लाइफ इज नॉट बाय चांस, लाइफ इज बाय डिजाइन। जब आप शीशे में देखते हो ना, वो आपका कंपटीशन है। अल्लाह ताला की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना उसमें गलती है। कांस्टेंट जो परसूट है ना ऑफ सक्सेस, आप कंटेंट नहीं है लोग अपने आप से। जितने भी मशहूर लोग हैं उन्होंने अपना पर्पस ढूंढा है। तो ये हैप्पीनेस का जो कॉन्सेप्ट है ना इन जनरल स्टूपिड है। अगर आप जो है वो किसी चीज़ को लेके अपसेट हो या किसी चीज़ को लेके सैड हो, आप उस चीज़ को अपने पर्पस में कन्वर्ट करो। आप अपना पर्पस ढूंढो कि मेरा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मैं इस दुनिया में क्या करने के लिए आया हूँ। तो ये सवाल जब इंसान अपने आप से पूछता है ना, तो आपका अंदर का आप आपको जवाब देगा। मगर ये चीज़ कैसे पॉसिबल है जब आप कंटिन्यूसली अपना दिमाग जो है ना किसी चीज़ में फंसा के रखो। होना चाहिए आपका, अगर आपको आपका वाई पता है, स्ट्रीमलाइन हो जाता है आपका थोड़ा प्रोसेस। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी मशहूर लोग हैं, उन्होंने अपना पर्पस ढूंढा है कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना है, मैं क्या करने के लिए आया हूँ, और अगर ये चीज़ मुझे करनी है तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा कि मैं इस पोजीशन पे पहुंच जाऊं। तो अब यहाँ पे यही बात आती है कि एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है आपको अपने पर्पस की तरफ। और जितना ज़्यादा आप अपने आप से ऑनेस्ट होगे उतना ज़्यादा आप अपने पर्पस के भी करीब पहुंच सकते हो। मगर ये चीज़ तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप अपने साथ बैठ के अपने आप के साथ ऑनेस्ट होके, जब तक आप अपने साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। कंटिन्यूस कंफर्ट जोन में रहना, कंटिन्यूस जो है वो जो चीज़ें आपने सीखी हुई हैं बस उन्हीं चीज़ों पे आप रिलाई कर रहे हो, कुछ नया नहीं सीख रहे, तो अगर इस सिचुएशन में आप हो तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर आप इस सिचुएशन में हो और अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे तो नो शिट आप अच्छा फील नहीं कर रहे, क्योंकि आपने कुछ नया सीखा ही नहीं है, तो आप अच्छा फील कैसे करोगे। और एक और बात है इधर मैं ऐड करना चाहूंगा कि लोगों का जो जाविया होता है ना दुनिया के बारे में या सोच होती है उनकी, वो होती है खुश रहना। तो खुश रहना, मुझे नहीं पता है कि किधर से कॉन्सेप्ट बना था कि हर इंसान को खुश रहना चाहिए। मेरे हिसाब से हर इंसान को एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करनी चाहिए, इमोशन उसका आउटकम होता है लेकिन वो इमोशन हमेशा हैप्पीनेस नहीं होना चाहिए। हैप्पीनेस ना मिल रही हो एक सर्टेन एक्शन से, इसका ये नहीं मतलब कि तुम वो एक्शन लेने से रुक जाओ। तो ये हैप्पीनेस का जो कॉन्सेप्ट है ना इन जनरल स्टूपिड है। एक्सपीरियंस जरूरी है। हमारे कुरान में भी कहीं नहीं है कि अल्लाह ताला ने एक इंसान को बनाया खुश रहने के लिए। अल्लाह ताला पूरे कुरान में कहीं नहीं कहता कि ये चीज़ तुम करो, अगर ये चीज़ मेरा बंदा करेगा तो मेरा बंदा खुश हो जाएगा। अल्लाह ताला कहीं नहीं कहता ये चीज़, पूरे कुरान में कहीं किसी जगह नहीं है ये। मगर कुरान में बहुत सारी जगहों पे ना आपके मकसद का जिक्र है कि आप अपना मकसद परसू करो, खुशियाँ सुकून मोहब्बत है आपको सब मिल जाएगा वहाँ पे। यार लोगों को पता है असल में मिसकंसेप्शंस हैं बहुत बहुत सी चीज़ों के बारे में। अब जैसे मैंने ये बहुत देखा है, लोग कंपेयर बहुत करते हैं अपने आप को। मसला लोग ये नहीं समझते कि जब आप शीशे में देखते हो ना, वो आपका कंपटीशन है, आप अपने खुद के कंपटीशन हो। लोग कंपेयर करते रहते हैं एक दूसरे को। मतलब फॉर एग्जांपल किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे ये आपका पहला गोल है भाई मुझे $10,000 कमाना है, आप उधर पहुंच गए। अब तब भी खुश नहीं होंगे, आप उस बंदे को देखोगे जो $100,000 कमा रहा है, बोलेगे मुझे वहां जाना है। अब वहां पहुंचते हो, अब आप मिलियन वाले को देख रहे हो। तो ये कांस्टेंट जो परसूट है ना ऑफ सक्सेस, आप कंटेंट नहीं है लोग अपने आप से। लोग कंपैरिजन जो होता है ना, वो किलर ऑफ जॉय है, किसी वजह से कहा जाता है उसको। तो मेरे हिसाब से पीपल शुड जस्ट स्टार्ट फोकसिंग ऑन देमसेल्व्स। जो शीशे में आप जब आप देखते हो ना, वो आपका कंपटीशन है। नहीं तो इसमें हमारे पेरेंट्स भी तो इन्वॉल्व है ना। हमारे पेरेंट्स हमें शुरू से बताते हैं कि ये देखो तुम्हारे ताया का जो बेटा है ना, इसके तो ए ग्रेड आया, तुम्हारा क्यों बी ग्रेड आया। वो इंजीनियर बन रहा है तो तुमने भी इंजीनियरिंग करनी है। वो डॉक्टर बन रहा है तो मेरा बच्चा भी डॉक्टर बनेगा। श्योर यहाँ पे हर किसी का ऐसे ही सीन है। आधे से ज़्यादा पाकिस्तान में यही हाल है। इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है, आप लोगों की मिसकंसेप्शंस हैं, ये गलत चीज़ें आप लोगों को आपके दिमाग में डाली गई हैं। अब जब एक बच्चा शुरू से ही कंपैरिजन की दुनिया में बड़ा होगा तो वो अपने आप को बड़े होकर भी कंपेयर ही करेगा ना दूसरों से, कि इसके पास ये है मेरे पास ये क्यों नहीं है। फिर कंपैरिजन की हम बात करें तो वहाँ पे जेलसी आ जाती है, वहाँ पे एनवी आ जाती है कि आप जेलस होते हो दूसरों से। अब दो तरह के लोग होते हैं, एक इंसान होता है जो किसी को खुश देखता है। किसी इंसान के पास अगर कोई ऐसी चीज़ है जो उसको पसंद है या जो उसको अच्छी लग रही है, दो तरह के इंसान होते हैं। एक बंदा होगा जो बोलेगा यार माशाल्लाह आपके पास ये चीज़ है, अल्लाह ताला जो है वो मैं मेहनत करूंगा, अल्लाह ताला मुझे भी ये दे। और दूसरा इंसान होगा जो बोलेगा यार अल्लाह ताला ने इसको क्यों दे दिया, यार ये चीज़ तो मुझे मिलनी चाहिए थी, इसको क्यों दे दिया, इसके पास ऐसा क्या है, अल्लाह ताला ने इसको दिया है मुझे क्यों नहीं दिया, मैं हूँ इस चीज़ का सही हकदार। तो ये जो मैं होती है ना, ये इंसान को लेके डूबती है।
और वहाँ इंसान कभी नहीं खुश हो सकता, कभी अपने आप में सुकून में नहीं रह सकता, आपका दिल आएगा ही नहीं सुकून में। क्योंकि आप जो है आप कह रहे हो कि आप बेसिकली इनडायरेक्टली ये चीज़ कह रहे हो कि अल्लाह ताला की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना उसमें गलती है, नाउजुबिल्ला। तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी सही नहीं है। आप कैसे खुश रह सकते हो अपनी ज़िंदगी में जब अब आप अल्लाह ताला की तकसीम से ही खुश नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं रह सकते आप खुश। तो इंसान को अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए भाई। अगर आप इस तरह की फीलिंग आपके अंदर आ रही है ना कि अल्लाह ताला ने आपको कुछ भी नहीं दिया और बाकियों को सब कुछ दे दिया, भाई खुदा का वास्ता है आप उन लोगों को देखें जो आपसे नीचे हैं, जो खाना नहीं अफोर्ड कर सकते, जो पानी नहीं अफोर्ड कर सकते। उन लोगों को जब आप देखोगे ना तो आपके अंदर एक वाकई एक सब्र आएगा अपने से ऊपर के। जब आप कंटिन्यूसली जब आप अपने से ऊपर के लोगों को, अपने से बेहतर लोगों को आप देखते रहोगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप खुद कितने ज़्यादा जो है वो ब्लेस्ड हो अल्लाह ताला की तरफ से, कि कितनी नेमतें हैं आपके पास जो बहुत सारे लोगों के पास दुनिया में नहीं है। There's always somebody worse off, bro. और अगर आपको वो चीज़ चाहिए जो अगले बंदे के पास है, मेहनत करो उसके लिए। आप क्यों किसी को बोल रहे हो कि यार इसके पास ये है तो मेरे पास ये होना चाहिए था, तो अल्लाह ताला ने इसको क्यों दे दिया? भाई आप मेहनत करो, हो सकता है अल्लाह ताला आपको भी दे दे, हो सकता है आपके नसीब में भी लिखा हुआ हो, मगर जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा। एक और मिसकंसेप्शन है लोगों का वैसा, लोगों को लगता है कि लाइफ इज बाय चांस। ये मुझे समझ नहीं आती है किसने उनको कह दिया। लाइफ इज नॉट बाय चांस, लाइफ इज बाय डिजाइन। इसका मतलब ये है कि आपकी क्या इनपुट्स हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपको लेके जाते हैं। कुछ लोग बहुत ऊपर जाते हैं, ये मुझे समझ नहीं आती कि चांस कैसे होती है लाइफ में। और इधर सीधे से दो लोग लगता हूँ, दो आदमी हैं यहाँ पे। एक बंदा लॉटरी से $1 मिलियन जीता है, एक बंदे ने मेहनत किया 4-5 साल, उसके बाद जाके $1 मिलियन उससे कमाए। जो बंदा जो लॉटरी जीता है $1 मिलियन उसने वहां से लिए हैं, वो पैसे रख ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे चलाने नहीं आते पैसे। लेकिन जिसे डिजर्विंग नहीं था ना वो, डिजर्विंग नहीं था। लेकिन जिसे 4-5 साल की मेहनत दी है, उसने आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस के थ्रू गया, फेलियर्स के थ्रू गया, उसे पता है कि पैसे किस तरह रखने और पैसा है क्या, उसको एक्सपोनेंशियली ग्रो किस तरह करना। तो इधर बात यही आती है कि अगर चांस पे बात की जाए तो वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक्सीलेंस अर्न की जाती है। एग्जैक्टली यार। लोगों को लगता है कि सम पीपल जस्ट गेट लकी। लक कुछ नहीं होता है यार, मुझे ये समझ नहीं आती लोगों को क्यों लगता है। कोई स्ट्रीमर भी है, अगर वो कुछ भी नहीं कर रहा, अगर लोग उसको कह रहे हैं लकी है तो ये वो कुछ तो कह रहा है ना, वो कुछ ना कुछ उसने किया है। लाइफ इज़ नॉट बाय चांस, लाइफ इज़ बाय डिज़ाइन। ये एक बहुत अच्छा फ्रेज़ है, और मैं इस चीज़ में बेसिकली ये ऐड करना चाहूँगा कि मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज़ थी कि आप इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते और आपकी जगह कोई और एग्जिस्ट करता। ये मिलियन स्पर्म्स होते हैं, राइट? तो उसमें से उन मिलियन स्पर्म में से आप बेसिकली यू आर द लकी वन हु केम आउट एज अ ह्यूमन। तो लाइफ इज नॉट बाय चांस। वो कोई चांस नहीं था कि आप जो है मिलियन स्पर्म्स में से आपका जो स्पर्म था उसने रेस जीती है। ये चांस थोड़ी था, ये वो एक रेस थी जो आपने बेसिकली जीती है और अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में भेजा है। मिलियंस ऑफ मतलब जो है वो चांसेस में से एक ऐसा बेसिकली एक ऐसी रियलिटी थी जिसमें आप एग्जिस्ट कर रहे हो अभी इस वक्त। तो ये एक डिज़ाइन है, ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि आप इस जगह पे मौजूद हो। और अगर आप इस चीज़ को जो है वो सही तरीके से लेके नहीं चलते तो आप अपनी ज़िंदगी ज़ाया की है आपने फिर। और दूसरी बात जहाँ तक रही कि बाय चांस, तो लक तो खैर कुछ भी नहीं होता। मुझे लगता है कि इंसान लक को हम उर्दू में क्या बोलते हैं? लक को हम उर्दू में किस्मत बोलते हैं, राइट? तो मुझे लगता है कि एक इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, और लक पे जो है मैं पर्सनली बिलीव नहीं रखता। नहीं तो वैसे तुम्हें क्या लगता है तुम लोगों को कि लाइफ इज बाय डिजाइन? तो है, हम सब एग्री करते हैं इस बात से। लेकिन बंदा अपनी लाइफ किस तरह डिजाइन करे, क्या चीजें, स्टेप 1 क्या होता है बंदे का? ये हम समझते हैं, हम लोग बात कर भी चुके हैं इन चीज़ों के बारे में। माइंडसेट वगैरह आ जाता है, माइंडसेट स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि सब चीज़ हर चीज़ शुरू ही दिमाग से होती है। माइंडसेट के बाद जो सेकंड चीज़ आती है ना, क्योंकि एक तो सब, चलो माइंडसेट पे हम थोड़ा सा टच कर लेते हैं कि माइंडसेट बेसिकली क्या होता है। आप इधर से नॉलेज जमा की, आपने थोड़ी सी नॉलेज इधर से जमा की, आपने थोड़ी उसकी सुनी, थोड़ी उसकी सुनी, ये सारी नॉलेज जमा कर लिया आपने अपने पास, ठीक है? किताबें पढ़ ली, कोर्सेज पढ़ लिए, ये हो गया वो हो गया। अब उस नॉलेज का क्या करना है? बहुत से ऐसे लोग हैं जो इतनी किताबें पढ़ते हैं अपनी ज़िंदगी में, उन्होंने इतनी किताबें पढ़ी हैं मगर वो ज़िंदगी में बेचारे कहीं पहुंच ही नहीं सके। वो किताबें ही पढ़ते रह गए और इसी दुनिया से किताबें पढ़ते पढ़ते चले गए।
कुछ नहीं किया उन्होंने अपनी लाइफ में। सब पता है क्या, लोग इस तरह के लोग ना जो होते हैं वो कहते हैं सबने मर ही जाना है एक दिन। तो उन लोगों को ये बात समझ नहीं आती, ये हम सबको पता है कि हम सब ने मर जाना है एक दिन, लेकिन इट्स नॉट अबाउट कि मर जाना है। आपने ज़िंदगी जीनी किस तरह है। अगर आप कुछ वक्त के लिए आए हो तो अच्छा नहीं है कि आप ज़िंदगी एक ऑप्टिमल वे में जियो। लेकिन लोगों की माइंडसेट भी छोड़ो, चलो लोगों की हैबिट्स ही इतनी ख़राब हैं। मैं यही तो मैंने बात की ना कि इतनी आपने नॉलेज ली है ना, उस नॉलेज का अब आप क्या करोगे? आप क्या आप उसको एक्शन में डालोगे? क्या आप उस चीज़ पे अमल अमल करोगे? अपनी जो चीज़ें आपने सीखी हैं कि मुझे ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है, क्या आप उस उन चीज़ों को यूज़ करके अपनी ज़िंदगी बेहतर कर रहे हो, या सिर्फ आप चीज़ें जमा कर रहे हो, बस अपने दिमाग में डाल रहे हो कि ये सीख लिया वो सीख लिया? अब ज़्यादातर लोगों की जो आदत होती है ना, वो यही होती है कि वो यहाँ से ये चीज़ सीखेंगे, वहाँ से वो चीज़ सीखेंगे, मगर उस पर कभी एक्शन नहीं लेंगे, कभी अमल नहीं करेंगे उस चीज़ पे कि यार हम इस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करें और अपनी लाइफ में ये चीज़ें चेंज करें। वो कभी भी नहीं करेंगे इस चीज़ को। वो सिर्फ जमा करते हैं, बस नॉलेज जमा करते हैं, यहाँ से आ जाए, वहाँ से आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए। और उनकी लाइफ अगर देखा जाए तो कॉन्स्टेंटली सेम तरीके से ही चल रही होती है। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, एक ही तरीके से लाइफ चल रही होती है, क्योंकि उन्होंने जो नॉलेज जमा की है वो उन्होंने अप्लाई नहीं की अपनी लाइफ में। तो कहाँ से चेंज आएगा? ये कोई पर्पस नहीं होता ना उनका, कोई डिज़ायर नहीं होती, कोई ड्राइव नहीं होती उनके अंदर कि मैंने कुछ करना है। पड़े रहते हैं बस सारा दिन। इस तरह के लोग, मतलब मेरे कुछ जानने वाले हैं, सो के उठते हैं, कहते हैं हम थके हैं। यार मतलब सोने का मतलब पता है तुम लोगों को क्या होता है? सोने का क्या मकसद होता है? इट्स टू वेक अप रेस्टेड। यहाँ पे मुझे कह रहे होते हैं कि हम लोग सो के उठे हैं, अभी तंग नहीं करो, सर में दर्द हो रही है। मैं यकीन करता हूँ उन लोगों की बात पे जो कहते हैं कि यार मैं सो के उठा हूँ, मैं थका हुआ हूँ। होता है ऐसा, ये नेचुरल है बहुत। ये इस वजह से होता है कि आपको अपनी बेसिकली जो एक स्टेम स्लीप होती है वो आपको नहीं मिली। तो जब आप 8 घंटे सो के उठ जाओ या 10-15 घंटे सो के उठ जाओ, वो स्टेम स्लीप अगर आपको नहीं मिली तो आप थके थके ही उठोगे। उस स्टेम स्लीप को लेने के लिए आपको रूटीन बनानी पड़ती है कि मुझे रोज इस टाइम पे सोना है और इस टाइम पे उठना है, तभी आप पॉसिबल है कि आपको वो स्टेम स्लीप मिलेगी। यार ये बेसिक्स हैं, पता है। अब दिमाग अपना स्ट्रांग करने के लिए सोना तो सबसे ज़रूरी है यार। एक रूटीन में आना बंदे को सबसे ज़रूरी होता है ये। मुझे समझ नहीं आती लोगों के हैबिट्स सही नहीं होंगे अगर। आपने बेसिकली जो है वो देर रात को उल्टा सीधा खाना खाया। कोई बंदा है किसी ने शराब पी, कोई बंदा है किसी ने चर्च पी, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, और आप सोने के लिए चले गए। अब जाहिर सी बात है, आप जिस तरह आप सो रहे हो, जिस हालत में आप बेसिकली सो रहे हो, वो हालत आपकी नींद पे तो इफेक्ट 100% करेगी कि आपने सोने से पहले किया क्या है। मतलब एक रात की साइकिल होती है हमारी ज़िंदगी में, एक सुबह की साइकिल होती है, राइट? अब एक साइकिल वैसे ही ख़राब कर दी अपनी। आपकी सेकंड साइकिल भी ख़राब है। अब ये सारी जो डिस्कशन है, जो इन्फॉर्मेशन, अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जो है बहुत सारे अभी ऐसे लोग होंगे जो ये सारी इन्फॉर्मेशन जमा करेंगे और उन्होंने घंटा कुछ अपनी लाइफ में चेंज नहीं करना। वो कल पिछले साल से, पिछले 5 साल से, 10 साल से जो लाइफ चलती भी आ रही है ना, जो चीज़ें चलती भी आ रही हैं, वो वही चीज़ें अगले 10 साल, 20 साल, अगले 10-20 साल तक चलती रहेंगी। कुछ नहीं चेंज होना। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि आधे से ज़्यादा लोगों की आदत होती है कि वो बस इन्फॉर्मेशन जमा करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को अपने पास रख लेते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को कभी अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते ही नहीं है। और जो थोड़े से लोग होते हैं ना जो अप्लाई कर लेते हैं, वो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग हैं, जिनको हम जानते हैं, वो पूरी दुनिया जानती है। ये लोग हैं, तुम कह रहे हो अप्लाई नहीं करते, तुम्हें क्यों लगता है क्यों नहीं करते apply? पर्पस नहीं है, पर्पस ही नहीं है ना कोई लाइफ में। पर्पस है। मकसद क्या है ज़िंदगी जीने का? चलो अगर किसी के पास पर्पस भी है, वो एक्शन नहीं ले रहा, क्या वजह हो सकती है? एक्शन ना लेना इजी वे आउट है। अगर वही बात जैसे 10-20 साल आगे वही इसी तरह से जिंदगी जीना आसान तरीका है। वो एक हैबिट बन जाती है उसी तरीके से जीने की, और वही बात वहीं पे आ जाती है कि जब बंदा अपनी हैबिट से हटता है तो कंफर्ट जोन से बाहर जाने की बात आती है, फिर वो इंसान करना ही नहीं चाहता। एंग्जाइटी टेकन हो जाती है अंदर। तो वही बात वही होगी। मैं कल से टाइम पे सोऊंगा, मैं कल से जिम जाऊंगा, मैं कल से जल्दी उठूंगा, मैं कल से ये करूंगा, मैं कल से वो करूंगा। वो कल कभी नहीं आती। वो कल 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 कर करके जो ना, वो कल आती ही नहीं कभी। आज से होता है जो होता है, आज से बंदा बोले ना मैं अभी से, मैंने अब इस चीज़ को चेंज करना है। और ये नहीं होता कि आप जो है सोए और सुबह उठे और एक नए इंसान बन गए, आप एक नई माइंडसेट आ गया, आपको एक सारी चीज़ें बदल गई आपके अतराफ में, ऐसा नहीं होता।
टाइम लगता है हर चीज़ में, मगर आज से होता है डिसीजन, अभी से इंसान सोचता है कि यार बस बहुत हो गया। जब थक जाओगे ना आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ से कि यार अब हो ही नहीं सकता, इससे ज़्यादा कर ही नहीं सकता मैं, तब वो बंदे का पॉइंट होता है कि बंदा बोलता है यार अब तो चेंज करना पड़ेगा लाइफ में कुछ। तो बोलते हैं अपने आप से बात चल रही होती है ना दिमाग में, बंदा करता है अपने आप से, जब जिंदगी ट्रैक पे नहीं चल रही होती, सही है वेट बढ़ रहा है फॉर एग्जाम्पल, वो अपने दिमाग में बोल रहे हैं मैंने कल से जिम जाना है, सही आपने सही बैठ के ना एक माइंड बना लिया कि मैंने जिम जाना है कल से, कल आप सो के उठे आप नहीं गए जिम, इस तरह करते रहे, सही है। और इस तरह करते हैं, अब मसला पता है क्या आ जाता है, आपका दिमाग आपको बोलता है कि भाई तू, आपका दिमाग ही आपको बोलता है कि भाई तुझसे नहीं होगा। आपने बोला कि मैं कल जिम जाऊंगा, आप कल जिम क्यों नहीं गए, रीजन? यार वही बात आ गई ना कि बंदे को, यार हमारी हमारी अवाम का ये मसला है, ठोकर जब तक नहीं खाते ना तब तक इनको समझ नहीं आती कोई चीज, और कुछ तो ऐसे लोग भी ठोकर खा के भी नहीं सीखते हो, ठीक है। तो इस पॉडकास्ट का भी यही मकसद है कि हम लोगों के दिमाग में ये चीजें डालेंगे, भाई इस नजरिए से भी देखो दुनिया को, बहुत मिसकंसेप्शन है लोगों की, आपका दिमाग आपको नहीं ट्रस्ट करता बिल्कुल भी, और क्यों करेगा, आप अपने आप को बोलते हो मैं कल से हेल्दी खाऊंगा, करते ही हो आप, आपका दिमाग आपसे भाग जाएगा दूर, तो आप मतलब स्टार्ट बिल्डिंग ट्रस्ट विद योरसेल्फ। और इधर एक और मसला है, इधर जो भी बंदा बोलता है ना, ओवरवेट बंदा, कोई भी अगर ये बात बोले कि मैंने कल से जिम जाना है ना, तो वो आज ना वो उससे ज्यादा खाना खाएगा जितना नॉर्मली खाता है, और वो कल बोलते बोलते और मोटा होता जाएगा। स्ट्रेस स्ट्रेस बोलेगा कल तो मैंने जिम जाना है यार, चलो आज मैं खा लेता हूँ, आज मैं कर लेता हूँ, आज मेरा आखिरी दिन है, आज मेरा आखिरी दिन है। अच्छा पता है, मैं अभी जैसे अभी बात हो रही थी कि कल मैं जिम जाऊंगा, कल मैं ये करूंगा, कल मैं वो करूंगा, तो मैं कल ये चीज़ क्यों नहीं कर रहा? मैं अगर मुझे वाकई कल जिम जाना होता ना, तो सबसे पहले तो मैं टाइम पे सोऊंगा, राइट? मैं टाइम पे सोऊंगा तो मैं टाइम पे उठूंगा। अगर मैं टाइम पे नहीं उठूंगा तो फिर वही मेरा जिस तरह मनूसों वाला दिन गुजर रहा था पिछली जिंदगी में, जो पिछले सालों की जिंदगी चलती है, ये वही सेम चीज ही रिपीट होगी। मगर जो बंदा स्मार्ट होगा, जो बंदा वाकई जो बोलेगा ना कि यार मैंने ये चीज शुरू करनी है, बस बहुत हो गया अब, वो बंदा जो है ना सबसे पहले तो टाइम पे सोएगा। बंदा बोलेगा यार मैंने टाइम पे सोना है, मुझे अपनी नींद पूरी चाहिए, कल मुझे हार्ड वर्क करना है, कल मुझे जिम जाना है, तो मुझे टाइम पे सोना है, मैं टाइम पे उठ के ना सारे काम करूंगा, ताकि मैं शाम में अपना टाइम निकाल के या दोपहर में अपना टाइम निकाल के मैं जिम जा सकूं। मुझे मेंबरशिप लेनी है, कल मुझे अपना बैग रेडी करना है, मुझे अपने कपड़े रेडी करने हैं, मुझे पैसे निकालने हैं, ये करना है वो करना है। ये होता है माइंडसेट एक इंसान का, कि अगर आपको पता होता है ना कि आपने एक चीज करनी है, तो आप उसकी प्रिपरेशन करते हो पहले से। ऐसे नहीं कि मुंह उठाया जिम चलेगा, वैसे थोड़ी होता है। अगर आपको जिम जाना है, आपको पता है कि कोई, चलो जिम जाने की एग्जांपल भी नहीं लेते यार, मैं सिंपल सी एक बात करूं कि लेट्स से कि आप अगर कहीं जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपको पता है कि आपका कल इंटरव्यू है, ठीक है, आप जॉब के लिए आपने इंटरव्यू दिया है, तो अब आपको अगर इंटरव्यू के लिए जाना है तो आप क्या करोगे? आपको पता होना चाहिए ना इस चीज का कि यार मैं रात में नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, टीवी नहीं देख सकता, मैं रात में सोशल मीडिया स्क्रॉल नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे जल्दी सोना है, मेरा सुबह 8 बजे इंटरव्यू है, तो मुझे 6 बजे उठ के सफाई सुथराई करके, नमाज पढ़ के, नहा धो के, नाश्ता करके मुझे टाइम पे इंटरव्यू पे पहुंचना है। अगर मैं नहीं पहुंचूंगा तो मेरा इंटरव्यू जाया हो जाएगा। तो यहां पे मसला आता है सारा, कि लोग जो ना प्रिपरेशन नहीं करते किसी चीज की, कि भाई अगर हमें कल ये काम करना है तो उसके लिए हमें ये स्टेप्स लेना जरूरी है। हाँ सुबह उठ के देख लेंगे यार, देख लेंगे क्या होगा, पता चल जाएगा सुबह जो भी होगा। बात सीधी, बात सारी वहीं पे आती है कि अगर एक इंसान असल में कुछ जिंदगी में करना चाहता है, या एक पर्पस सेट किया है, या एक गोल सेट किया है, तो उसके लिए अपनी जिंदगी में सर्टेन हैबिट्स लानी होंगी, अपनी जिंदगी को चेंज करना होगा। डेफिनेटली वो अपनी स्लीपिंग से लेके, खाने से लेके, काफ़ी और चीज़ें जो मुस्तफ़ा ने भी बोली हैं, वो सब अपने अंदर डालनी पड़ती हैं, वो ज़िंदगी में लानी पड़ती हैं, तभी जाके इंसान अपने गोल के सामने पहुंचता है। ये सब एक दिन की बात नहीं है, ये मेहनत होती है, टाइम की मेहनत होती है। कुछ लोगों को कुछ हफ्ते लगते हैं, कुछ लोगों को कुछ साल भी लग जाते हैं। और जो लोग ये जिनकी जिंदगी चल रही होती है ना कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, और वो कुछ नहीं कर रहे होते, उनका पता है एंड में रिजल्ट क्या होता है? उनकी जिंदगी में ना पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं होता एंड में। जब गुजर जाती है ना पूरी जिंदगी, जब गुजर जाता है सारा टाइम, जब चले जाते हैं माँ बाप इस दुनिया से, फिर वो जो है ना बैठ के उनके पास जो होता है ना, सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट होता है कि यार हम काश हम जवान थे तो हम ये कर लेते, काश जब हमारे माँ बाप थे तो हम उनके साथ टाइम स्पेंड कर लेते, काश जब हम स्कूल में थे तो पढ़ लेते, काश हमें वो जॉब मिल जाती, काश हमें वो बिजनेस स्टार्ट कर लेते, काश हम ये कर लेते, काश हम वो कर लेते।
एक तो आपने पूरी जिंदगी पहले ही अपनी खराब की, और जहां पे आपको रियलाइज हुआ कि मुझे रिग्रेट है इस चीज का कि मैंने अपनी गुजरे हुए सालों में कुछ नहीं किया, अब वहां पे भी आपके पास डिसीजन का ऑप्शन है। आप ले सकते हो डिसीजन कि यार चलो कोई बात नहीं, मैं 50 साल का हो गया हूँ, खैर कोई बात नहीं, मैं आगे की जो मेरी बची कुची जिंदगी है ना, मैं इसको सही कर लेता हूँ। अब वहां पे भी आप डिसीजन ले सकते हो, मगर गिल्ट, रिग्रेट कि यार मैं ये चीज नहीं कर सका, अब क्या फायदा। ये मैंने बहुत से लोगों में देखा है कि एक चीज जब वो निकल जाती है ना अपॉर्चुनिटी, तो उसके बाद वो बिल्कुल इतना ज्यादा डिसहार्ट हो जाते हैं, इतना ज्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं कि वो फिर सब कुछ ही छोड़ देते हैं कि यार अब फायदा क्या है, अब क्या करेंगे करके, अब तो टाइम गुजर गया। ये मैंने लोगों के मुंह से सुनी है ये बातें। ये तो चल तू एक बड़े स्केल पे कह रहा है कि काश मैं बिजनेस कर लेता, काश मैं यहाँ चला जाता। मैंने तो इस तरह के लोगों को भी देखा है जिनके पास मौका था वेट लूज करने का, जब वो टीनेजर थे या लेट ट्वेंटी, फिजिक बना चुके थे। मतलब उनके पास मौका था क्योंकि वो मोटे थे उस वक्त, लेकिन उन्होंने नहीं किया वो, तो वो अभी भी रिग्रेट करते हैं उस चीज़ को। मैं जानता हूँ इस तरह के लोगों को, डिप्रेस्ड घूम रहे हैं यार। कोई मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी एनर्जी इतनी लो होती है उनकी लोग। काश हम लोग ये कर, अच्छा वो उस टाइम पे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते। अगर बंदा चाहे ना, अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी कैपेसिटी दी है कि इंसान अपनी जिंदगी में ना कुछ भी कर सकता है। मगर वही फिर बात आ गई कि आप किसी चीज को कितना चाहते हो, कि आप एक्शन लो और पेन लो उस चीज के लिए, कितना चाहते हो वो चीज आप करना, आपकी चाहत कितनी ज्यादा है कि आप जो है वाकई एक्शन लो और पेन लो। अब ऐसा नहीं है कि अगर एक 50 साल का बंदा है वो वेट लूज नहीं कर सकता है, या जो है वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, या वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सकता, ऐसा तो नहीं है। एक 50 साल का भी बंदा जिम जा सकता है, एक 50 साल का बंदा जो है बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है। लगता है सारी उम्र पाकिस्तान में रह के इतना गंद खा खा के बंदे में एक विल भी रहती है कोई किसी भी किस्म की। मुझे सीधी सी बात, यू आर व्हाट यू ईट। 50 साल की उम्र की जो तूने एग्जाम्पल दिया है ना, फिर जब बंदा 50 साल का हो जाता है, स्पेशली पाकिस्तान में ना, जो उनकी प्री कंसीव नोशंस होते हैं ना, या जो थिंकिंग होती है, वो बदलना ही नहीं चाहेंगे, वो सोचना भी नहीं चाहेंगे उन बारे में। क्यों? क्योंकि उनको अब उनने जो बिलीव्स अपने अंदर डाली हैं, उनको बदलना उनके लिए बेहद मुश्किल है। तो फिर तो हम देखा जाए तो एज अ, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो फिर तो हम देखा जाए तो एज अ मुस्लिम होने के नाते हम अपना पर्पस ही भूल गए, हम अपने दीन को ही भूल गए। क्योंकि अल्लाह ताला तो कुरान में सबसे पहले लफ्ज कहता है इकरा। इकरा का मतलब है इल्म, नॉलेज, लर्निंग, राइट। तो अगर आप 50 साल की उम्र में आ गए, अगर आपने दिमाग पे अपने ताला लगा दिया है कि भाई मैंने अब किसी छोटे से या किसी बड़े से कुछ नया नहीं सीखना, तो फिर आप अपने दीन को कैसे फॉलो कर रहे हो? आपने जो सीखा है, अब मैं पाकिस्तान में ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिन्होंने अपने आबाओ अजदाद से, दादा परदादा से जो चीज़ें सीखी हैं गलत भी, वो अभी तक चलती आ रही हैं, जनरेशनल जनरेशनल चलती हुई आ रही हैं। गलत चीज़ें भी, सही चीज़ तो चलो अपनी जगह ठीक है, वो सही चीज़ है, मगर क्वेश्चन ही नहीं कर रहे कि यार ये चीज़ वाकई सही है कि नहीं है। देयर इज़ नो सच थिंग एज टू लेट। मुझे नहीं लगता है कि टू लेट कुछ इस तरह की कोई चीज़ होती है। मुझे नहीं लगती ये चीज़ कि टू लेट कुछ होता है। आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी पॉइंट पे कुछ भी कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। तो टू लेट जो होता है ना, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये एक कोपिंग मैकेनिज्म है कि अब टू लेट हो गया है और अब हमारे पास आगे ज़िंदगी नहीं बची है, ऐसा। ऐसे लगता है कि वो उनका दिमाग इतना स्ट्रांग होता नहीं है कि वो अगर स्टेप लेना भी चाहें तो मुझे लगता है वो कर नहीं पाएंगे। कैसे नहीं स्ट्रांग होता है यार? अगर आप 50 साल के हो, आपने 50 साल का ज़िंदगी का एक्सपीरियंस लिया है, आपने 50 साल में कितने लोगों से आप मिले हो, कितना कुछ सीखा है आपने। आपका दिमाग जितना ज़्यादा एक 20 साल के लड़के का और एक 50 साल के लड़के का, एक 50 साल के बंदे का, इन एक 20 साल के लड़के का और एक 50 साल के बंदे का, दोनों का दिमाग इस तरह है कि अब एक 50 साल का बंदा है ना, देखा जाए तो ठीक है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपकी लर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस और नॉलेज नहीं है। वेयर एज के एक जो 20 साल का लड़का है, उसका दिमाग जो है वो अभी लर्निंग स्टेज में है, मगर उसके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों नहीं है। हमारे मोहल्ले में, सऊदीया में ना, हमारे मोहल्ले में एक 18 साल का बच्चा था, मुझे लगता है तू जानता होगा, 20 साल, बेचारी की डेथ हो गई। रीजन सोच क्या थे? ओबेसिटी। 18 साल का था, जो हमारे स्कूल में था, ओबेसिटी से मर गया। और उसकी, मैं ये बोलना नहीं चाहता, लेकिन उसकी अम्मी भी अच्छी पली, उनके ऊपर भी मोटापा था। मैं हैरान होता हूँ इस बात से कि उसको कैसे नहीं बोला गया कि वो जिम जाए, अपनी सेहत बेहतर करे, अपना ध्यान रखे। क्यों? वो आउट ऑफ हैंड से भी बहुत दूर हो गई थी बात।
मतलब एक बंदा मोटा होता है, एक सर्टेन वेट होता है, उससे भी बहुत आगे था ये। मैं स्कूल जाता था, बैग का मिलता था स्पोर्ट्स डे पे, बैग का वो बास्केट्स आती थी, उस बंदे ने 4-5 सैंडविच खाए अकेले। खा खा के फट रहे हैं, दिमाग काम कर नहीं रहा, ठीक है, घर वालों से लड़ते हैं आगे, अपने दोस्तों से लड़ते हैं, अपने करीबी लोगों से लड़ते हैं, ठीक है, ना जॉब पे ध्यान है, ना बिजनेस पे ध्यान है, ना अपने आप पे ध्यान है, ना रिश्तों का एहसास है, और ना ही जो है दुनिया की तालीम चाहिए। एक गरीब को अमीर बना दो, अमीर को गरीब बना दो, देखो क्या होता है। 10 साल बाद वो गरीब जो अमीर बना था ना, वो फिर से गरीब होगा, और जो गरीब हो चुका था अमीर होने के बाद, वो फिर से अमीर हो जाएगा। दिमाग, इंसान का दिमाग जो अल्लाह ताला ने बनाया है, कॉम्प्लेक्स भी है मगर येट इट्स वेरी सिंपल। टेक ओवर योर माइंड एंड टेक ओवर योर लाइफ।